वन के मार्ग में। प्रस्तुत कविता तुलसीदास जी की महान कथाओं का एक है। तुलसीदास जी ने राम, सीता और लक्ष्मण के बाद जो बातें, जो विचार, जो जीवन में परिवर्तन, जो जीवन का अर्थ आया, तुलसीदास जी ने यही सब विस्तार पूर्वक लिखे। प्रस्तुत कविता वन के मार्ग में तुलसीदास जी ने स्वयं तब का प्रसंग बताया है जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए निकले थे। नगर से थोड़ी दूर निकलते ही सीता जी थक गई, बुरी तरह थक गई। उनके माथे पर पसीना छलक आया, गर्मी से बहुत बेहाल हो रहा था। उनके होंठ सूखने लगे, चेहरे में पसीने की वजह से जीवन में सूखापन सा आने लगा था। जब लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं तो उस दशा में, उस हालत में भी वे श्री राम से पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए कहते हैं। सीता राम की मदद कर रहे हैं। सीता को लगता है कि राम और लक्ष्मण की गर्मी से बेहाल है। स्वयं अपनी चीज़ को वो देखती तो हैं, गर्मी से परेशान हैं, लेकिन एक दूजे के भाव की बात सोचते हैं। राम जी उनकी इस दशा को देखकर व्याकुल हो गए, परेशान हो गए राम भी कि सीता की हालत बहुत बुरी हो रही है और सीता जी के पैरों में लगे कांटे, जो पैरों के अंदर लगी हुई चींटियाँ मतलब कांटे से रास्ते में पैदल चल रहे थे, तो उस स्थिति में पैरों पे काफ़ी घायल सी हो गई। वे कांटे निकलने लगते हैं और राम कोशिश करती हैं कि सीता के पैर में लगे हुए वो कांटे हटाएं और उन्हें मुक्त आराम करवाएं। यह देखकर सीता जी मन ही मन अपनी पति के प्यार को देखकर पुलकित होने लगती हैं, भूल जाती हैं वो दर्द, वो जो कांटे। अब उन्हें याद आता है कि कितनी परवाह है, कैसे उसकी ध्यान कर रहे हैं। तुलसीदास जी प्रथम पद में वह शुरुआत कर रहे हैं जब वन के गमन में, राम के वन गमन में राम, सीता और लक्ष्मण अलग अलग जा रहे होते हैं और थकावट से थकने लग जाती हैं सीता जी। प्रथम पद में तुलसीदास जी ही लिखते हैं कि श्री राम जी के साथ उनकी बहू अर्थात सीता जो है अभी नगर से बाहर निकलनी ही थी, चलने ही लगी थी, क्योंकि राम तो बहुत महलों की रानी थी और आज जंगल में जा रही है तो उनके शरीर की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए अभी नगर से बाहर निकली ही थी कि उनके माथे पर पसीना चमकने लगा, चेहरे पे गर्मी और थकावट का उसके ऊपर असर दिखने लगा। इसी के साथ उनके मधुर होंठ भी प्यास से सूखने लगे। होंठों में मिठास होती है, सुंदरता होती है, रानी है,
लेकिन आज जंगल में है, वन में है, और यहाँ उनकी स्थिति उनके होठ भी कमज़ोर से हो गए, सूख गए, कड़वे से लगने लगे। अब वे श्री राम जी से पूछती हैं कि हमें अब पर्णकुटी अर्थात घास फूस की झोपड़ी कहाँ बनानी है। सीता ही कहने लगी राम से कि अब हम लोगों को पर्णकुटी ऐसी जगह बनाते थे जैसे घास फूस, पत्ते लगे हुए, हरियाली, पेड़ पौधे भी बहुत होते थे वैसी जगह पर। तो सीता कहती हैं कि हम कब जाएंगे पर्णकुटी में। उनकी इस परेशानी को देखकर राम जी भी व्याकुल हो गए, उदास होने लगे, चिंता करने लगे, और उनकी आँखों से आंसू छलक से ही गए। क्यों? क्योंकि सीता महलों की रानी थी, आज वन गमन में आई है, उनको जंगल में रहना है। जब जंगल में रहने लगे तो पैदल चल रहे थे, सबसे पहले राम, पीछे सीता और सबसे नीचे लक्ष्मण, तीनों ही चल रहे थे। लक्ष्मण सेवा कर रहे हैं। राम पहले तो थकावट को इतना नहीं देखा, लेकिन सीता की हालत देखते ही पसीने से अरबर-थर स्थिति हो गई। समझ में ही नहीं आ रहा था सीता को कि अब क्या करूं। तो उन्होंने ये कुछ कहना ही चाहा, और उनके कहते ही जब राम ने स्वयं ये प्रयास किया कि सीता को कैसे खुश करूं, तो ये बात सोचकर ही सीता का दिल प्रसन्न हो गया। दूसरे पद में श्री लक्ष्मण जी पानी लेने जाते हैं, प्रयास करते हैं कि राम भैया और सीता मैया को पूरी आराम से सुविधा की व्यवस्था हो। तब सीता जी श्री राम से कहती हैं कि स्वामी, आप तो थक गए होंगे, अतः पेड़ की छाया में थोड़ा विश्राम कर लीजिए। श्री राम ने उनकी उसकी व्याकुलता भाव, उसकी प्रेम में चिंता भी है और इसलिए परेशान है कि थक गए होंगे। तो वो कहते हैं कि कुछ देर पेड़ के नीचे विश्राम करने हैं, आइए विश्राम करें। तथा फिर सीता जी से पैरों में कांटे निकालने लगते हैं। राम ने जब सीता की स्थिति देखी तो उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, और वो कांटे जो उनके पैरों में चुभे हुए थे, राम प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि वो कांटे मिटाएं उनके पैरों से और उनको दुख से मुक्त करवाएं, अच्छी तरह सुख करें। उनके प्रियतम के इस प्यार को सुनकर, देखकर, सोचकर, प्रयास से ही सीता के मन में खुशी और पुलकित होने लगी, खुश की बहार हो गई कि मेरे पति राम मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। और यही विचार सोचकर सीता का आधा दर्द, कांटे का जो दर्द हो रहा था, वो कम होने लगा। वनगमन, इसमें बहुत प्यारे रूप से तुलसीदास जी ने यही लिखा है कि किस प्रकार राम, सीता और लक्ष्मण वनगमन के मार्ग में किस प्रकार एक दूजे की परवाह कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और यथाशक्ति उनका ये उद्देश्य था कि उनको पर्णकुटी तक जाकर रहना है, वहाँ रुकेंगे। तो पर्णकुटी तक पहुँचने से पहले ही सीता थक जाती है। पैरों में जो घुटने हैं, कुछ आवाज़ें हैं, कुछ कीड़े करकट से स्थिति है, ये सारी चीज़ें उन्हें दुख देने लगी। तो वो उदास हो गई और राम उदास हो गए कि सीता की स्थिति इतनी बुरी हो रही है। लक्ष्मण
राम भैया और सीता की परवाह कर रहे हैं। राम जी प्रयास कर रहे हैं कि सीता का कष्ट कैसे कम दूर करें, और इसी तरह की बातें उनमें आपस में प्रयास होता रहा। यही तुलसीदास जी का लिखा ये भाव है। रामायण कथा में 14 वर्षों के लिए राम, सीता और लक्ष्मण को वन में रहना था। वहीं पर लिखा है वन मार्ग में।